नमस्कार, डंके की चोट में आपका स्वागत है। मैं हूं जिशान आपके साथ। एक पुराना गाना है, आपने भी सुना होगा, और वो गाना कहीं ना कहीं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफी फिट बैठता है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। यानी कहने का तात्पर्य बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है कि किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि समाज को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना। तो जो हमारा आपका कंट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत मायने रखता है, और ये भी मायने रखता है कि हम अपने समाज के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। शुक्रवार को घटना राजधानी रांची में घटी थी। आज रविवार का दिन है, लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि शुक्रवार को जब यह घटना घटी, अगले दिन शनिवार को हालात जिस तेजी से बिगड़े थे, उसी तेजी के साथ हालात बहुत हद तक कंट्रोल में आ गए, और शहर के अमन पसंद लोग आगे आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले कैसे हम अपने राजधानी रांची को पटरी पर लेकर आए। डंके की चोट पर आज विशेष तौर पर हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पे बात करेंगे, तो देखते रहिए डंके की चोट पर। तो राजधानी रांची में हुई हिंसा के बाद हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर 6 थाना क्षेत्रों में अब भी धारा 144 लागू रहेगी। इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, लेकिन पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर बनी रहेगी। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। 10 जून को राजधानी रांची में जो कुछ हुआ, उसका जिक्र करने से भी मानो मन उदास हो जाता है। अमन पसंद लोगों के शहर को शायद किसी की नजर लग गई और शहर जलने के कगार पर पहुंच गया। हालांकि रांची के हालात तेजी से बदले और अब हर तरफ शांति बहाल हो गई है। इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई है, लेकिन प्रशासन की नजर सोशल मीडिया पर बनी रहेगी। सीआरपीसी के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा, परंतु दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आज इन 6 थानों के जो भी निवासी हैं, वो घर से बाहर निकलकर अपने आवश्यक सामग्री को क्रय कर सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं, बट बशर्ते कि उस दुकान पर कभी भी किसी भी स्थिति में 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। और इस 6 थाना के अलावा बाकी सभी थाना, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी तरह का कोई 144 धारा लागू नहीं किया गया है। रांची में हुई घटना के बाद पुलिस का पहला काम था हालात को काबू में किया जाए। अब जब हालात काबू में आ गए हैं, तो बारी कार्रवाई की है, जिसको लेकर भी पुलिस ने तमाम तैयारियां कर ली है। 25 एफआईआर रांची के अलग अलग थानों में दर्ज किए जा चुके हैं। एसआईटी मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद हिंसा के सभी पहलुओं से पर्दा उठ जाएगा। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो एनालिसिस विंग है, हम लोग साक्ष्य के आधार पर बात करेंगे, और साक्ष्य के आधार पे हम लोग जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बट एक चीज मैं आप लोग बात बताना चाहूँगा कि जो निर्दोष लोग हैं उस पर हम लोग कोई भी आंच भी नहीं आने देंगे। इसके अलावा चूंकि अभी इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई है, बहुत तरह से मर्मरिंग हो रहा है, सोशल साइट्स का यूज और मिसयूज दोनों होता है। बट इस मंच के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल भी क्रियाशील है। साथ ही स्पेशल ब्रांच के लेवल से और स्टेट लेवल से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हम वैसे सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, वैसे वीडियो को, ऑडियो को, अपलोड को, डाउनलोड को, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की, समुदाय विशेष की। बहरहाल हालात सामान्य करने में पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। अब जरूरत आपके और हमारे सहयोग की है, जिससे एक बार फिर कहा जा सके, ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति है। कैमरामैन रिकू के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। हमारे साथ 3 मेहमान बने हुए हैं ज्यादा चर्चा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजू रंजन है, बीजेपी से सीपी सिंह है, विधायक है, और सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, जेएमएम नेता है। आज
जो वक्त का तकाजा है, सबसे पहले हम चलेंगे सुप्रियो भट्टाचार्य के पास। जो वक्त का तकाजा है सुप्रियो जी, देखिए राजधानी रांची अमन पसंद लोगों की जगह, और यहाँ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ की कई चीजें काफी पॉपुलर है, जैसा कि सभी जानते हैं। यहाँ का मौसम काफी फेमस है, यहाँ पे एजुकेशन हब है, यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर बिजनेस हब कह सकते हैं। लेकिन जो चीजें शुक्रवार को देखने को मिली, कहते हैं कि जख्म को जितना कुदेरा जाए उतना ही हरा होता है। तो अब जख्म को भरने का वक्त है। जो समाज के जिम्मेवार लोग हैं, हमारे आपके जैसे जो जिम्मेवार लोग हैं, उन्हें आगे आने की जरूरत है। हम आगे आ भी रहे हैं, और एक मैसेज समाज को देने की जरूरत है कि कैसे हम अपने राजधानी रांची को ही नहीं, पूरे झारखंड को अमन पसंद सूबे के तौर पर बना सकते हैं। हमारी आपकी जिम्मेवारी बेहद अहम हो जाती है। सुप्रियो जी। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हम लोग सामाजिक सरोकार के साथ भी जुड़े हैं, सांस्कृतिक सरोकार के साथ भी जुड़े हुए लोग हैं। और रांची शुरू से ही एक ऐसा जगह रहा है। आप तो बोल रहे थे मौसम के बारे में, अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, और हमको लगता है इसी का दुष्प्रभाव अब इसमें भी हम लोगों के समाज तो लेकिन शांति की बरसात भी उतनी ही होगी, हम लोगों को मालूम है। और आप थोड़ा मेरा ऑडियो को कर लीजिए, इको हो रहा है थोड़ा सा। तकनीकी जो देखेंगे, पीसीआर से हम रिक्वेस्ट करेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि इको हो रहा है साउंड। जी बोलिए सुप्रियो जी। हाँ, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बार बार। जी जी, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो इसलिए हमको लगता है कि चलिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का पटाक्षेप हो चुका है, और अब हम लोगों को मिलकर, और मैंने तो कल भी एक जगह कहा है कि ये शहर रामदयाल मुंडा जी को भी बहुत मानता है, और मुंडा जी बार बार कहते थे कि जे नाची से बाची। तो अब हम लोगों के तो जीवन में जो लय है, जो सूर है, जो प्यार है, मोहब्बत है, वो सभी चीजें हम लोग से धनी लोग हैं हम लोग। हमको लगता है कि अब लोगों को जो गलती हुई थी उसका एहसास भी हो चुका है, और अब किसी झांसे में लोग आएंगे नहीं। और कल सोमवार है, कल से वर्किंग डे भी शुरू होगा, तो वर्किंग डे पूरे फुर्ती के साथ शुरू हो, पूरे शांति के साथ शुरू हो, पूरे आपसी विश्वास के साथ शुरू हो। निश्चित तौर पे इस विश्वास को हम मानते हैं, और हम लोग सब कोई कल से फिर, लेकिन सीपीदा के साथ भी मेरा जो, क्योंकि देखिए ना, 2 दिन में उतना ये नहीं हो पाया था, तो सीपीदा के साथ भी हमको तो राजनीतिक बहस करते रहना पड़ेगा, तो इसलिए वो माहौल भी तो चाहिए ना, तो फिर इस माहौल में तो वो सब बहस हो नहीं पाती है जी। तो इसलिए उसको मिस कर रहे थे 2 दिन से हम, तो कल से फिर वही सब करेंगे, अच्छा लगेगा जी। सहयोगी हमारे साथ अजय लाल जी बने, लेकिन उनका रुख बाद में करेंगे। सीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक बीजेपी के। सीपी सिंह साहब, आप लंबे समय तक पॉलिटिकल एक्टिविटी आपने दिखाया, लंबे समय तक आप विधायक भी रहे, लेकिन इससे पहले जैसा हम सभी आपको जानते हैं कि आपने लंबे वक्त तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक समाज को जोड़ने के तौर पर आपने काफ़ी काम किया, और मानवता को कैसे कायम किया जाए इस पर भी आपने काम किया। कई मिसालें आपके बारे में दी जाती हैं। सीपीसी साहब, जो वर्तमान दौर अभी हम देख रहे हैं, शुक्रवार की जो स्थिति बनी, समाज के इस पौधे को अब हरा करने की जरूरत है, हमें इसमें खाद और पानी डालने की जरूरत है। सीपीसी साहब। देखिए, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए आप, ये कैसे संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब यही हमारा चर्चा का विषय भी है, जस्टिस फॉर ऑल होगा। जी नहीं, विषय है तो एक बार समझ लीजिए ना जी। जस्टिस फॉर ऑल, कानून का जो भी उल्लंघन करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई जब तक सुनिश्चित नहीं होगा, ये माहौल कैसे ठीक होगा? जी। आप शब्दों से माहौल ठीक करना चाहते हैं क्या? शब्दों से माहौल ठीक करना होता तो गांधी जी ने तो अहिंसा का पाठ दिया था,
गौतम बुद्ध ने अहिंसा का पाठ दिया, लेकिन सबने तो अहिंसा का पाठ दिया। उसमें एक मिनट सुन लीजिए ना जी। नहीं रोल क्या रहा, मैं रोल में विश्वास नहीं करता हूँ भैया, मैं एकदम क्लियर कट बोलता हूँ, जो प्रैक्टिकल देखता हूँ वही बोलता हूँ। क्या रोल है, ये शब्दों की बान है। ये आप मीडिया वाले इस तरह के बान चलाते हैं, शब्द गढ़ते हैं, मैं वो शब्द नहीं गढ़ सकता। मेरा ये कहना है कि शांति बहाल तब होगी जब जो भी गुनाहगार हो उस पर कार्रवाई जब तक आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, उस पर आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोई शांति की बात नहीं होगी। फिर कल होगा, फिर परसों होगा, क्योंकि मनोबल बढ़ता है ना। मैंने देखा यहाँ पर सुप्रियो दा बैठा है, कांग्रेस के राजीव रंजन जी हैं, मुझे बताएं कोरोना काल में 2020 में जी एक एरिया में वहां पर हमारे उस समय के डीएसपी, रांची के डीएसपी को दौड़ा कर पीटा गया और पीटने वाला पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए कि वहां वोट बैंक की जरूरत है। आप कैसे समझते हैं कि आपस में समरसता होगी? ऐसे समरसता नहीं होती है। यदि सीपी सिंह गलत करे, आप सीपी सिंह पर भी कार्रवाई कीजिए, तब मैं समझता हूं समरसता होगी। अन्यथा वोट के चक्कर में, वोट के लालच में आप इस तरह का काम करेंगे, आप मंदिर के पास बैठे हुए लोगों पर साहब की क्या एक दल वोट बैंक के लिए ये सब कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बिल्कुल कर रहा है। आप इस पर बहस करा लीजिए, मैं उदाहरण देकर बताऊंगा कैसे हो रहा। मेरा सिर्फ और सिर्फ सीधा सा बात है, आरोप मैं एक ही बात चाहता हूं कि आरोप तो लगभग सभी पॉलिटिकल लीडर्स पर लगते हैं। वोट बैंक को लेकर तो बीजेपी पर भी आरोप लगते रहे। अरे भैया मैं अभी कर रहा हूं ना, आप चला रहे हैं, आप पटरी पर दौड़ा रहे हैं, सारी चीजें हो गई। क्या आपने सवाल किया, आपने क्या सवाल किया कि अभी तक एक भी अपराधी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, एक भी पत्थरबाज गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? नहीं, उस पर हमला करने वाला एक भी गिरफ्तार, उस पर तो एसआईटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने 2 सदस्य कमेटी का गठन किया है, एसआईटी का भी गठन हुआ है और चिन्हित किया जा रहा है, सीपीसी साहब चिन्हित किया जा रहा है वैसे लोगों को। एसएसपी ने एक बड़ा बयान दिया है कि जो अरे सूर्यला जी एंकर महोदय, आप ये किसको समझा रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं? एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी कब गठन होती है? एसआईटी गठन तब होती है जब उस किसी के बारे में पता नहीं रहता है। यहाँ सारे चेहरे दिख रहे हैं। राजू रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस से प्रवक्ता राजू रंजन जी, सीपीसी साहब को आप सुन रहे हैं, आपने भी जो दिखाया है ना, वो सारे रिकॉर्ड मेरे सामने है। उसके बाद भी एसआईटी की जरूरत है क्या? अरे जो चेहरे दिख रहे पहले उसको तो गिरफ्तार कीजिए, आप इसकी चर्चा नहीं कीजिएगा। राजू रंजन जी, आप सुन रहे सीपीसी साहब को, इनको कैसे संतुष्ट कीजिएगा ये जो सवाल उठा रहे? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। कौन वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, कौन मतों के ध्रुवीकरण के लिए लगातार 3 दिनों से लगा हुआ है, वो रांची की जनता नंगी निगाहों से देख रही है। मैं सुन रहा हूं 3 दिनों से लगातार सभी चैनलों पर आदरणीय सीपी सिंह, जो बड़े वरिष्ठ नेता है और रांची के लंबे समय से विधायक हैं, किस प्रकार से किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के लोग लगातार सोशल मीडिया में पुलिस प्रशासन की तारीफ करते नहीं सक रहे हैं और उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन इनको संतुष्ट करना शायद किसी के बस की बात नहीं है। ये जो देखना चाहते हैं, जिस चश्मे को इन्होंने अपने आंखों पर लगा रखा है, शायद उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। इसीलिए शायद इनको ऐसा लग रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, सारे नागरिकों को दिखाई दे रहा है, एफआईआर हुए हैं, जांच चल रही है और बहुत जल्द गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन पूरे साक्ष्य के इकट्ठा करके और सभी पुख्ता कार्रवाई होने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। दरअसल है क्या कि इनकी आदत रही है कि किस प्रकार से अवसर ढूंढा जाए
और किस प्रकार से ऐसी बातों को अरे भैया, चैनलों में बैठ करके, मीडिया में बैठ करके बोला जाए जिससे मतों का ध्रुवीकरण जो है हम एक पक्ष में करा सके और आरोप ये दूसरे के ऊपर सुप्रियोदा के पास चलेंगे, सुप्रियोदा के पास चलेंगे। संतुष्टि का नहीं है। आप सुन रहे गौर से हमें, क्या ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का है? सुप्रियोदा, क्या ऐसे वक्त पर हम आरोप प्रत्यारोप में फंसे? क्या समाज को हमें दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़ना या फिर आरोप प्रत्यारोप, पॉलिटिकल स्टेटमेंट? सुप्रियोदा। देखिए जिशान जी, मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात का कि पिछले कुछ वक्त से जिस प्रकार से बदजुबानी की भाषा बोली जा रही है और जिस प्रकार से बदजुबानी बोलने वाले को इनकरेज किया जा रहा है, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग उस पर खामोश हो जाते हैं, तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही प्रतिनिधि हैं आदरणीय सीपी सिंह जी। सीपी सिंह जी अभी भी उसी एग्रेशन के साथ में जाइए। देखिए, सोसाइटी में एग्रेशन जब तक रहेगा तब तक आप चीज़ों का समाधान नहीं कर पाएंगे और सभी चीज़ें होंगी मिल बैठकर बात करके। ये कोई, हम एक घर के लोग हैं, हम कभी भी अपने पड़ोसी के साथ कितने दिन तक, क्योंकि कल को मेरा यदि कोई भी तकलीफ होगा, मेरा जो रिश्तेदार जो दूर में बैठा हुआ है उसको आने से पहले मेरा जो नेक्स्ट डोर नेबर है वो सबसे पहले हमको अटेंड करेगा। उस समय ये कभी नहीं सोचेगा कि ये कौन सा धर्म का है, ये कौन सा जात का है। आज भी हम लोग देखते हैं कि जब ब्लड डोनेशन कैंप होता है सभी लोग ब्लड डोनेट करते हैं, एक ही बिस्तर पे सो के करते हैं। तो ये हमारी लेगेसी है, ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को आप एग्रेशन के साथ खत्म नहीं कर सकते। यहाँ का जो सोशल बॉन्डिंग है, आप देखेंगे कि कोई भी पूजा पाठ हो, चाहे ईद हो, ईद में सबसे ज्यादा खरीदारी अपर बाजार के इलाकों से होती है। जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं वो हिंदुओं के हैं। और जब दुर्गा पूजा की तैयारी होती है उस समय भी जो कारीगरी का चीज होता है वो हमारे जो रंगरेज गली के लोग हैं वो लोग करते हैं, चाहे रामनवमी का झंडा बनाना हो चाहे कुछ भी करना हो। तो इतना सोशल बॉन्डिंग को आप एक छोटा सा घटना से तोड़ नहीं सकते हैं। अगरबत्ती बेचने वाला कौन है, छठ का फल बेचने वाला कौन है, सूप दौड़ा बेचने वाला कौन है, ये इतना मजबूत गठबंधन है, सोशल बॉन्डिंग है। इसको कुछ लोग अपने बदजुबानी से यदि तोड़ना चाहेंगे वो सफल नहीं होंगे। ये देश गंगा यमुना का देश है, यह देश रहीम का भी देश है, सूरदास का भी देश है। यह देश कृष्ण को भी मानता है, यह देश राम को भी मानता है, यह देश सूफी संतों को भी मानता है। इसलिए इस देश में इस तरह का नफरत ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। हाँ, फौरी तौर पर आप कुछ देर के लिए लाभ ले सकते हैं, अंततः पश्चाताप आपको भी होगा, क्योंकि यहाँ का जो सोच वाली जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में, उनके जो अभिभावक है अब उनके बयान आने लग गए हैं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे थे, हमको उस रास्ता को चुनना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बॉन्डिंग कोई तोड़ नहीं सकता, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अजय लाल जी भी जुड़े हुए हैं जो इस समय मेन रोड के पास से है और शहर की स्थिति इस समय क्या है। अजय लाल जी, आपका रुख करना चाहेंगे और चाहेंगे कि तस्वीरें बताइए इस समय, चूंकि शुक्रवार को घटना घटी, आज रविवार का दिन है, बहुत तेजी से हालात हालांकि सुधरे जरूर है, लेकिन आप जहां इस समय है वहां क्या तस्वीरें बयां हो रही है। देखिए, पिस्ता आम इंसान ही है, इतना बड़ा बवाल मचा, लेकिन आप सोचिए अजय लाल जी, जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर है, दुकानों में काम करने वाले, उनकी रोजी रोटी तो गई। अजय लाल जी। किसान, जिन बातों का यदि आप जिक्र कर रहे हैं गरीबों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बेशक उनके लिए ये मुश्किल भरा वक्त है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेगा कौन। तालियां दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। और भी मैं सीधे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी राजधानी रांची को पटरी पर आने में मुझे लगता है कि कुछ और वक्त लग सकता है। जिस प्रकार से फिराया लाल अल्बर्ट एक्का चौक की मैं तस्वीर देख पा रहा हूँ, पूरी तरह से सन्नाटा। इस वक्त भी लोग अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगी हुई है। पुलिस ऐसे लोगों को भी पूरी तरह से लोगों को मनुहार करना पड़ता है कि हमें उन्हें कहाँ जाना है,
किस घर में जाना है पुलिस पूछताछ करती है, ये भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। जाहिर सी बात है राजधानी रांची ने इससे पहले ऐसी तस्वीर सन्नाटे का कोरोना में ही देखा था और ये दुर्भाग्य है राजधानी रांची का कि ऐसे वक्त पर भी कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कि माहौल को और खराब करेगा। आज ही एक व्यक्ति का बयान मैं सुन रहा था कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उन्हें शहीद कहा जा रहा था। ऐसी चीजें एक दूसरे को उबलने पर मजबूर करती है। अभी पुलिस संयम का परिचय बेशक दे रही है और जिस प्रकार से आपने कहा कि एसआईटी का गठन हुआ है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे उपद्रवियों की खोज जरूर होगी, चाहे वो किसी कौम का रहा हो, चाहे वो किसी धर्म का मानता हो। जाहिर सी बात है झारखंड न तो भारतीय जनता पार्टी की है और न ही झारखंड कांग्रेस की है और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। ये झारखंड 3.5 करोड़ जनता की है, उन लोगों की है जिन्होंने अपना पसीना यहाँ की धरती पर टपकाया है। जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर संयम की बहुत ही जरूरत है। कोई ऐसा बयान किसी के मुंह से ना आ जाए। तमाम सम्मानित लोग स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 11 से जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि ऐसे वक्त पर कोई ऐसा बयान वो ना दे दें जो कि आग में घी का काम करे। आग को बुझाने की कोशिश है। कौन उपद्रवी था, किसके सह पर यह हुआ, सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहिए। 2 सदस्य या 3 सदस्य कमेटी बनी है, उनका भी न्यूज़ 11 ध्यान रख रहा है कि ये क्या कुछ रिपोर्ट देती है सरकार को। ये लोग बेगुनाह होकर निकलेंगे इसकी संभावना कम है। सवाल ये उठता है जिसान कि सरकार का इकबाल होना चाहिए जरूरी। और आप जहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं जयलाल जी, वो वहां की है जहां 144 इस समय लागू है। बाकी थाना क्षेत्रों की हालात जो है वो नॉर्मल हो जा रहे हैं और बहुत जल्द अगर स्थिति यहां भी सब कुछ सही रहा तो जिला प्रशासन सारी चीजों का, तथ्यों का एनालिसिस करके यहां पर भी 144 हटाएगा और फिर से लाइफ स्टाइल जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। बड़ा सवाल ये उठता है, सीपीसी साहब के पास चलेंगे। सीपीसी साहब, जो स्थिति बनी, क्या किसी एक शख्स के बयान के बाद जो स्थिति बनती है, क्या इतनी गंभीर स्थिति बन जाती है जो शुक्रवार को देखने को मिला? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सही बातें बोलता हूँ तो सबको कष्ट होता है और कष्ट होना भी चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूँ जी कि जो एक व्यक्ति के बयान के कारण पूरे देश में स्थिति बनी, सभी को लोकतांत्रिक अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, पुतला जलाने का, नारे लगाने का, लेकिन किसको अधिकार मिल गया है कि वो पत्थरबाजी करेगा, गाड़ियों में तोड़ फोड़ करेगा, मंदिरों पर हमला करेगा? ये किसी को अधिकार है क्या? और अजय लाल जी से बोल रहे थे भी, लंबा भाषण अजय जी का भी मैं सुन रहा था। मैं अजय जी को पूछना चाहता हूँ, कौन सा एसआईटी और एसआईटी पर क्यों समय देना चाहिए? क्या आपने नहीं दिखाया है? क्या आपके चैनलों ने नहीं दिखाया है कि किस प्रकार से पत्थर चलाने वाले लोग हैं? फिर कौन सी जांच आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो उन लोग को गिरफ्तार होना चाहिए जिनके हाथों में लाठी डंडे थे, जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जिनके हाथों में पत्थर थे। क्या वो गिरफ्तार नहीं होने चाहिए? मेन रोड के मंदिर, महावीर मंदिर पर हमला करने वाले के चेहरे नहीं है क्या? फिर आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्यों समय लेना चाहते हैं? क्यों आप पर्दा डालना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। यदि आप वैसे लोगों पर गिरफ्तारी किए होते तो आज ये प्रश्न नहीं उठता, सीपीसी ये प्रश्न नहीं उठाता। जहां तक राजीव रंजन जी ने अभी कहा कि इनके पार्टी के लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो, मेरा भी व्यक्तिगत विचार है, मैं पार्टी का प्रवक्ता के नाते यहाँ नहीं बैठा हूँ, सीपी सिंह के नाते मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरा निश्चित रूप से ये कहना है कि हमारे झारखंड की पुलिस पर दाग है कि हमारा एसएसपी पिटा जाता है, सिटी एसपी पिटा जाता है, थानेदार घायल हो जाता है। ये कोई बहादुरी का काम है? आप बहादुरी कहाँ दिखाते हैं? ठेला वाले के साथ, खोमचा वाले के साथ, रातू रोड में आज ही एक फल वाले के साथ आपने पिटाई किया है। कल मेन रोड में हमारे कुछ लोग बैठे हुए थे, परसों शाम को, रात को मैं भी गया था, मैं वहां से आया, उसके बाद लोगों को आपने पिटाई किया। शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम बात करने के लिए हमसे। तो एक जो बड़ी खबर है, एक बार अपने दर्शकों को हम वो खबर से अवगत कराना चाहेंगे
कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर प्रशासन रख रही है और बार बार अमन पसंद लोगों से भी अपील की जा रही है कि समाज को पीसफुली कायम करने के लिए आप अपना योगदान दें और किसी भी भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। सरकार की तरफ से भी रिक्वेस्ट किया गया है। और राजू रंजन जी का रुख करेंगे। राजू रंजन जी, सवाल जो हमने पूछा था सीपीसी से, वही सवाल आपसे रहेगा कि किसी एक दल विशेष के शख्स की तरफ से कोई विवादित बयान दे देना और उसके बाद इतना गंभीर परिणाम सामने आना जो देखने को मिला, कहां तक जायज है? देखिए, इस घटना को ना तो किसी ने जस्टिफाई किया है, ना तो कोई जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है जी। लेकिन इस घटना के बाद अगर स्थिति को सामान्य बनाने का दायित्व भी किसी का है जी, तो निश्चित रूप से हम जनप्रतिनिधियों का है। आपने कहा कि एक आदमी के बयान के बाद न सिर्फ रांची बल्कि पूरे देश के कई इलाकों में, कई शहरों में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई। तो मैं वही कह रहा हूं, मैं बड़ा आदर और सम्मान करता हूं हमारे विधायक का, सीपी सिंह जी का, और काफी अनुभवी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मुझे मिला है जी। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि ठीक है, अभी देरी जरूर हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि मैंने पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या गिरफ्तारियां नहीं होगी, गिरफ्तारी भी होगी। और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा था। इनके महानगर अध्यक्ष के गुप्ता जी ने पोस्ट डाला है, वो एसपी, डीएसपी, एसपी, तमाम लोगों के जो पुलिस के लोग हैं उनको सैल्यूट करते हुए उन्होंने पोस्ट डाला, जिस पर मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो यही भावना होनी चाहिए। अगर हम वापस स्थिति में लाना चाहते हैं, अमन पसंद रांची को बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों का मनोबल हमको बढ़ाना होगा। और इस मनोबल के जरिए ही लगातार इतनी बड़ी घटना होने के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका है। तो मैं निवेदन करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय सीपी सिंह साहब से कि वो थोड़ा धैर्य बनाए और जिस प्रकार के शब्दों का वो उपयोग कर रहे हैं लगातार, उस पर थोड़ा सा विराम लगाए ताकि माहौल एक अच्छे दिशा में चल सके। चलिए, ये हेल्दी जो चर्चा है वो जारी रहेगा। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। राजू रंजन जी, आप और सुप्रियो भट्टाचार्य और सीपी सिंह साहब, आप लोग तीनों बने रहिए क्योंकि ये हेल्दी जो चर्चा है आगे जारी रहेगा। लेकिन वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।